امروز داره میره خونه. خدا جونم، اون روز که داشتی آرزوامو برآورده میکردی بعد از افسون من یه چیز دیگه هم آرزو کردم. خدا انشالله به این آرزومم گوش بدی و برآورده‌اش کنی. خدا جونم لطفاً یه شوهر وفادار به من بده. لطفاً. بهترین دوستم حالا رفته. من تو گیرینجیک تنها موندن. خدا جونم فقط برازنده تو. منو کمک هم کن. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया।
3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असपर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था। दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असपर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था। दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है
और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं।
वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी।
वो अपनी दुनिया में मगन सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप इस साय में कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया।
3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असपर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था। दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असपर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था। दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है
और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले, वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन, खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं।
वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते को इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी।
वो अपनी दुनिया में मगन सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर दोनों के अंदाज में एहतराम और फासला बरकरार रहा। असफर ने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि परवा एक रवायती घराने की बेटी है और इसकी मोहब्बत सिर्फ एहतराम से जीत जा सकती है। जब असफर ने अपने जज्बात का इजहार किया तो परवा ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, मगर मेरे फैसले मेरे वालिद की मर्ज़ी से बंधे हैं। असफर ने वादा किया कि वो इस रिश्ते की इज़्ज़त से लेकर चलेगा। कुछ महीने बाद असफर के वालिदैन रिश्ता लेकर कुहाट गए, मगर फरवा के वालिद जिन्होंने बेटी के लिए ख़ानदान में ही किसी को पसंद किया हुआ था, सख्ती से इनकार कर दिया। इनके लिए शहर की लड़के बरवसे के काबिल ना थे। फरवा ने बाप के फैसले के दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया और असफर से रब्ता ख़त्म कर दिया। असफर ने बहुत कोशिश की, मिन्नतें की, ख़त लिखे, मगर फरवा ने कभी भी जवाब नहीं दिया। 3 साल गुजर गए। फरवा अब एक स्कूल में टीचर थी और अंदर ही अंदर टूटी हुई थी। एक दिन स्कूल में एक फलाही प्रोजेक्ट के तहत मेहमान आया। असफर जो अब एक फलाही इदारे का बानी बन चुका था, दोनों की नज़रें मिले। वक्त थम गया और आंखों ने वो सब कह दिया जो उस ज़बान से कभी ना कहा गया। इस बार असफर खामोश ना रहा। इसने फरवा के वालिद से ख़ुद बात की, अपना किरदार, सफ़र और नीयत वाज़ेह की। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे परवा कुहाट के एक बाहिजाब, बाइज़्ज़त और शर्मीली लड़की थी जो लाहौर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन सीधी सादी और ख्वाबों के दिल में छुपा कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट कर रखने वाली थी। इसके लिए मोहब्बत सिर्फ किताबों में थी, हकीकत ज़िंदगी में नहीं। वो कभी किसी से दिल लगाने का सोच भी नहीं सकती थी जब तक उसकी मुलाकात असफर से ना हुई। असफर कराची से आया हुआ एक ज़हीन खुश मिजाज नौजवान था जो अपनी बातों, सच्चाई और शाइस्तगी से सबको मुतासिर कर लेता था। परवा और असफर के दरमियान पहली बार एक ग्रुप असाइनमेंट में बात हुई और वो चंद लफ्ज़ों का तबादला दिल में गर गया।